जी, तो दोस्तों GFR में खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने अभी अपने परिंदों को शाम का वक्त है, मैंने इनको गंदम दे दिया। आज इनका गंदम का टन था। एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था, कहता है यार आप अपनी मुर्गियों को हमेशा गंदम कैसे देते हो? तो भाई अब क्या कहें कि मैं डेली इनको गंदम नहीं देता हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई है कि मैं कभी शाम को बाजरा इनको भिगो के देता हूँ, कभी गंदम भिगो के देता हूँ, कभी इनको कोई और चीज़ जिस तरह से किचन में जो बचती है, चावलें, रोटियाँ, इस तरह की चीज़ें, वो इन मुर्गियों को मैं देता हूँ। लेकिन अमूमन जो मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं, तो जिस दिन मैंने वो वीडियोज़ बनाई हैं उस दिन गंदम का नंबर था, तो इनके सामने गंदम था और आज भी इनके सामने गंदम है। अच्छा, तो दोस्तों आप दोस्तों के साथ एक बात करनी थी कि देखें, सर्दियों का तो मुझे पता है बहुत ज़ोर है, इस वजह से मैंने भी वास्कोट पहना हुआ है, वरना यहाँ हम जिस सिटी में रह रहे हैं गवादर, यहाँ पे इतनी सर्दियाँ नहीं होती। लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो पाकिस्तान में है इस वक्त सर्दियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। तो अब इसके बाद आज जनवरी की जो है वो 20 तारीख है, तो फरवरी के बाद जो मार्च का महीना आता है दोस्तों, वो ब्रीडिंग सीज़न है। अगर आप नए शौकीन हैं तो मैं खासकर जो नए शौकीन हैं हमारे, उनको बताना चाहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आज से अपने जो ब्रीडर परिंदे हैं, मुर्गे हों चाहे मुर्गियाँ हों, उनकी अच्छी केयर करनी है। उनके खुराक का अपने खास ख्याल रखना है। आपने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह का खास ख्याल रखना है, यानी आपने मुतवाज़न और बड़ी अच्छी खुराक उनको देनी है। जो मार्च का महीना है वो ब्रीडिंग सीज़न है। जो चूज़ा मार्च में पैदा होता है दोस्तों, उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। आपको बहुत कम केयर करनी पड़ती है, यानी मेहनत कम और रिज़ल्ट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मार्च में आपके पास हर हाल में चूज़े होने चाहिए ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो। और मार्च से अप्रैल के बाद आपको पता है फिर मई का जो महीना आएगा, वहाँ पे उस महीने में मई में गर्मी बहुत होगी, जिसकी वजह से आप अगर मुर्गी को भी अंडों पे बिठाएंगे तो मुर्गी भी जो है ना तकलीफ़ में होगी, और जो चूज़े होंगे तो वो भी गर्मी की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो मार्च और अप्रैल का महीना है, ये बेहतरीन महीना है, इसको आपने दोस्तों मिस नहीं करना। ये आप देखें माशाल्लाह से मेरी मुर्गियाँ, ये इन मुर्गियों को तो आप अक्सर देखते होंगे यहाँ पे। तो ये अभी वही मैं कह रहा था कि गंदम खा रही हैं, तो आज गंदम का नंबर है, कल इंशाल्लाह बाजरा मैं इनको खिलाऊंगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं ऑर्गेनिक चीज़ें इनको देता हूँ, गंदम, बाजरा, चावल, मकई, रोटी, गंदम का जो चोकर, इस तरह की चीज़ें। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि कोशिश करें कि आपने मार्च को मिस नहीं करना। तो मार्च में आपने चूज़े हर हाल में निकालने, तो चूज़े आपके बड़े अच्छे पलेंगे। लेकिन एक शर्त है कि आपके जो ब्रीडर है, चाहे मुर्गी हो मुर्गा हो, सेहतमंद होना चाहिए, किसी भी किस्म की उसके अंदर न्यूट्रिशनल कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मुर्गी हो उसमें किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन, देखिए कुछ ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जिनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मौजूद होता है, वो चल रही होती हैं, खा रही होती हैं, पी रही होती हैं, सब कुछ उनका, अंडे भी दे रही होती हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके अंदर इन्फेक्शन होता है। और जब वो अंडा ले करती हैं, अंडा देती हैं, तो वो बैक्टीरिया, वो जरासीम मुर्गी के जिस्म से अंडों में और अंडों से फिर चूज़े में आ जाता है। जो चूज़ा होता है फिर उसकी ग्रोथ सही नहीं होती, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसकी जो है ना मोर्टेलिटी की जो चांसेस हैं, अमवात का जो उसका चांसेस है उन चूज़ों में, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और फिर उन चूज़ों की आपको बेहद केयर करनी पड़ती है। तो आपने कोशिश करनी है कि मुर्गी और मुर्गा आपका जवान से मुराद ये नहीं कि पट्टा पट्टी हो, मतलब ये 1.5 से 2 साल का जवान हो। इसके अलावा आपकी जो मुर्गी हो सेहतमंद हो, फिर उनसे आपको जो अंडा हासिल होगा दोस्तों, अंडा बेहतरीन होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मुर्गी से जो अंडे एच करवाते हैं, जो चूज़े निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे चूज़े हैं जो बिल्कुल एक्टिव है होते हैं, हेल्थी होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो बनिस्बत दूसरे चूज़ों की, एक ही मुर्गी है, एक ही मुर्गी के अंडे हैं, लेकिन उन चूज़ों से ये जो चूज़ा होता है इसकी ग्रोथ बेहतरीन होती है, ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये है कि वो जो अंडा होता है वो वज़न में, न्यूट्रिशन में और तमाम मामलात में जो अंडा होता है वो परफेक्ट होता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मैसेज था आप दोस्तों को देना था कि आप कोशिश करें कि आपके जो परिंदे हैं, आपके जो ब्रीडर हैं, उनकी केयर करें, उनको सब्ज़ा दें, सब्ज़ा हर हाल में दें, हफ्ते में 2 दफ़ा सब्ज़ा दें, उबले हुए अंडे दें। अच्छा, उनकी डिवर्मिंग करें और कोशिश करें कि उनको अंडों पे लेके आएँ, और 15 से 20 फरवरी तक आपके पास कुड़क मुर्गियाँ और अंडे मौजूद हों, फर्टाइल अंडे मौजूद हों, ताकि आप इस सीज़न को मिस ना कर सकें। अगर आप नए शौकीन हैं और आपको शौक़ हुआ है कि यार मैं अपने घर में कुछ चूज़े पालूँ, तो अब मेरा जो मशवरा है कि आप 2 माह से ऊपर के चूज़े लें और वो पालें, फिर वो इतना टेंशन नहीं करेंगे, आपको अच्छे पल जाएंगे। क्योंकि वो जो इनकी जो छोटी सी एज है, वहाँ पे केयर आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बीमारियों का अमला, परेशानी मामला। तो जब 2 माह से ऊपर के होंगे तो अच्छे पल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। बाकी दोस्तों मोटी बात ये करनी थी
कि आपने अपने ब्रीडर परिंदों की केयर करनी है, उनकी डाइट अच्छी करनी है, उनको सब्ज़ा, उबले हुए अंडे, जिस तरह से मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आपने उनकी देनी है। कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए आपके परिंदों में। और फिर जाके जो परिंदे आपके अंडे देंगे तो इस सीज़न में वो अंडे हैच होंगे और इंशाल्लाह से आपको A1 बेहतरीन चूज़े मिलेंगे और वो चूज़े बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छी नशोनुमा करेंगे और उसके बाद जो है ना आप भी खुश होंगे, आपके जानवर भी सेहतमंद होंगे। अक्सर हमारे दोस्त ये कहते हैं कि यार हम मुर्गी अंडों पे बिठाते हैं, चूज़े निकलते हैं, चूज़े हमारे मरते हैं। देखें, एक तो मुर्गी के अंदर किसी भी किस्म की जिस्मानी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन, बीमारी नहीं होनी चाहिए, एकदम ओल्ड एज मुर्गी नहीं होनी चाहिए। आपकी मुर्गी जवान, सेहतमंद और तंदुरुस्त होनी चाहिए और उसके बाद उससे जो अंडे आपको हासिल होंगे वो वज़न में बराबर होने चाहिए और उनसे जो चूज़े मिलेंगे वो A ग्रेड का चूज़ा होकर इंशाल्लाह से वो चूज़े ग्रोथ में भी बेहतरीन होंगे, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और वो चूज़े आगे जाके जब आप इनसे ब्रीड लेंगे तो वो चूज़े उन जब जवान होंगे तो उनसे भी आपको फिर आगे अच्छी ब्रीड मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मरियम, माशाल्लाह, तो ये मरियम आ गई है माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं कि मरियम के हाथ में अंडे हैं। अगर हमारा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आके दिखा सके तो ये मेरी प्यारी बेटी मरियम है। तो आज मरियम ने माशाल्लाह से अंडे उठाए, कोई 10-12 दाने अंडे हैं। तो आज इनकी अंडे की जो ग्रेवी होती है, अंडा ग्रेवी का एक सालन होता है जो घर में बनाते हैं, वो बना के हम इंशाल्लाह से इस्तेमाल करेंगे या खाएँगे। तो चलें दोस्तों, फ़िलहाल के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।